गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 7 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका पाठ 3 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शुरू कर रहा हूँ। आज़ाद हिंद फौज की अलग अलग ब्रिगेड बनी थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की अलग अलग ब्रिगेड बनी थी। इनके नाम गांधी, सुभाष और नेहरू रखे गए थे। इनके नाम क्या रखे गए थे? ब्रिगेड के नाम रखे गए थे गांधी, सुभाष और नेहरू रखे गए थे। सुभाष ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सैनिकों ने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया। विजय के पथ पर आगे बढ़ते हुए ये सैनिक म्यांमार से भारतीय सीमा में दाखिल हुए। मणिपुर के इम्फाल नगर में इन सैनिकों ने भारतीय तिरंगा लहरा दिया। इन सैनिकों ने भारतीय तिरंगा कहाँ लहराया? मणिपुर के इम्फाल नगर में भारतीय सैनिकों ने भारतीय तिरंगा लहरा दिया। इस बीच जापान और जर्मनी महायुद्ध में पराजित हो गए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जापान से सहायता मिलनी बंद हो गई, क्योंकि जापान महायुद्ध में पराजित हो गया था। इन्हें गिरफ्तार करके, यानी कि भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करके लाल किला लाया गया। भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया? लाल किला। उन पर मुकदमा चलाया गया, परंतु बाद में सभी भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया गया। सुभाष का कहीं पता नहीं था। इस बीच 23 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, इस बीच 23 अगस्त 1945 को टोक्यो से समाचार प्रसारित किया गया कि विमान दुर्घटना में सुभाष का निधन हो गया है। सुभाष की मृत्यु हो गई है विमान दुर्घटना में। इस पर किसी को विश्वास न हुआ। सुभाष की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि सुभाष साइबेरिया के जेल में थे। कुछ लोगों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि सुभाष साइबेरिया की जेल में थे। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि वे संत के रूप में भारत में देखे गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न साकार हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान नेता थे जो पल पल इस देश के लिए ही जिए। ऐसे बलिदानी जन जन के हृदयों में सदा निवास करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे बलिदानी जन जन के हृदयों में सदा निवास करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया। अब आपको हिंदी की कॉपी खोलनी है। क्या खोलना है बच्चों? अब आपको अपनी हिंदी की कॉपी खोल लेनी है। हिंदी की कॉपी आप खोल लेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? पाठ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऊपर आपको लिखना है पाठ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फ्राइडे, आज का तारीख डेट डालेंगे जुलाई 24, 2020। और क्या लिख लेंगे? क, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए। पहला, आज़ाद हिंद फौज की ब्रिगेड का नाम गांधी, सुभाष और नेहरू रखा गया। आज़ाद हिंद फौज की ब्रिगेड का नाम गांधी, सुभाष और नेहरू रखा गया। ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारतीय सैनिकों ने मणिपुर के इम्फाल नगर में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। कड़ी पाई, ये कथन भी आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ।
अब आगे बढ़िए। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जापान से सहायता मिलनी बंद हो गई, ये भी कथन सही है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जापान से सहायता मिलनी बंद हो गई, ये कथन आपका सही है। इसको लिख लेंगे, रुक रहा हूँ। अब नेक्स्ट चौथा, टोक्यो से समाचार प्रसारित किया गया कि ट्रेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया है, ये कथन आपका गलत है। पांचवा, कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस संत के रूप में भारत में देखे गए, खड़ी पाई, ये कथन आपका सही है। तो आप चौथा पांचवा बोल बोल कर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट छठवां, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर जामा मस्जिद लाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर जामा मस्जिद लाया गया, ये कथन आपका गलत है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए क्या कहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंगल कामा से घेरा हुआ है, कामा पर ध्यान देंगे, यहाँ कामा लगा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों पर बिंदु लगा है को संबोधित करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहाँ कहाँ बिंदु लगाया गया है आप ध्यान देंगे, खड़ी पाई और कॉमा पर भी ध्यान देंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 2, भारतीय सैनिकों ने भारतीय तिरंगा कहाँ लहराया? उत्तर, भारतीय सैनिकों ने भारतीय, आप यहाँ पर लिख लेंगे इसको, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तिरंगा मणिपुर के इम्फाल नगर में लहराया। कहाँ लहराया? मणिपुर के इम्फाल नगर में लहराया, खड़ी पाई। प्रश्न 3, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर कहाँ लाया गया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लाल किला लाया गया, खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 4, 23 अगस्त 1945 को टोक्यो से क्या समाचार प्रसारित किया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, 23 अगस्त 1945 को टोक्यो से यह समाचार प्रसारित किया गया। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, रुक रहा हूँ। बढ़िया आगे कि विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया है, पूर्ण विराम। प्रश्न 5, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते हैं कि वे संत के रूप में भारत में देखे गए, खड़ी पाई। कुछ लोगों का कहना है कि सुभाष साइबेरिया की जेल में थे, खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या है?
आज जितना मैं पढ़ाया हूँ यानी कि प्रश्न उत्तर और सही और गलत, इसको आप अपनी होमवर्क की कॉपी में पहले बोल बोल कर लिखेंगे। लिखने के पश्चात आप प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। मात्रा पर ध्यान देना है, कॉमा पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, खुश रहिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।